नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन कुमार वाजपेयी है और पीसीएस क्रांति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 में जो ऑलरेडी जिनकी जो दो शुरुआत के सब पार्ट्स थे उनके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। यदि आपने वो दो चैप्टर पहले अगर आपने ये दो वीडियो पहले देख लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने का और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो एक बारी चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। आप अगर इन क्वेश्चंस में फंसेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर और बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी उन लेक्चर्स में है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये: Paleomagnetic results obtained from India indicates that in the past Indian landmass drifted। हमने जब जियोलॉजिकल टाइमलाइन की बात की थी, याद कीजिएगा लास्ट लेक्चर में, तो हमने बात किया था कि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ ऐसा टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन को देखने जाएंगे, अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ता है ये तो ठीक है, तो फिर इसके साथ दो क्वेश्चंस आते थे हमारे कि इंडियन प्लेट आपका यूरेशियन प्लेट से कब टकराया। एक तो ये क्वेश्चन था, कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि आपका गोंडवाना का जो नीचे का प्लेट बना था वो कब ब्रेक होना शुरू हुआ था, इसका भी आंसर दीजिएगा। सर क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है? जी हाँ, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। ठीक है, तो इस चीज का आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? नॉर्थवर्ड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात है आपकी, यहाँ पे बात की गई है डेक्कन ट्रैप की। ठीक है, हमने इसको बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा था। डेक्कन ट्रैप के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, डेक्कन ट्रैप की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मिडिल ट्रैप अप्रोक्सीमेटली 1200 मीटर। ठीक है, इंटर ट्रैपीन बेड्स रिमेन्स, इसमें फॉसिल्स हैं मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स के, ये दूसरा ऑप्शन है। थिकनेस ऑफ लोअर ट्रैप अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर है, ये तीसरा ऑप्शन। थिकनेस ऑफ अपर ट्रैप अप्रोक्सीमेटली 450 मीटर्स हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है मैराइन प्लांट्स और एनिमल्स के यहां पर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स हैं लेकिन मैराइन के नहीं है। मैराइन बोले तो कुछ तो ओशियन वाला चीज, ओशियन वाला चीज नहीं है। ठीक है, प्लेट्स टकराई, सॉरी, वॉल्केनो आए, यहां से चीजें बाहर आई, इस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। यहां पर जो चीजें थी फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स हैं लेकिन मैराइन के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ओशियन वाला चीज नहीं था। ठीक है, तो यहां पर जो ये मैराइन वाला चीज लिखा है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन अगर आप देखने जाएंगे तो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं बोले तो कि आपकी जमीन ऐसे हो रखी है, इमेजिन कीजिए आपका स्किन ही है, आपने ऐसे पिंच किया और ऐसा फव्वारे की तरीके खून निकल पड़ा। उस तरीके का जमीन जहां पर आपका वाटर लेवल काफी ऊपर होके रखा है। ठीक है, हल्का सा अगर डिग किया जाए तो पानी एकदम प्रेशर के साथ बाहर निकल सके, इसको हम एक्विफायर्स या आर्टिजन वेल्स बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड के लिए। ये यूजुअली आपका तराई रीजन उत्तराखंड में पाया जाता है। इस चीज को हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हिंदी में लिखा है: भारत में भू आकारों की रचना से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अर्घगत्र में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। कुछ भी होगा, ये चीनी चीनी भाई भाई तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप
अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं भी पता है तो आप चौथे ऑप्शन को देख के ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच चुके होंगे। आप ऐसे ऑप्शंस देखें जहां पर आप चौथे ऑप्शन को देखते ही कट कर दें, तो आप बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को ऑलरेडी कट कर देंगे। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या तो लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू इज द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कश्मीर वैली इज फॉर्म्ड विद इन सिंक लाइन। हमने ऑलरेडी बात किया था जब हमने कारेवास का बात किया था, इस तरीके से करके इस वाले पार्ट को हम एंटीक लाइन बोल रहे थे और इसको सिंक लाइन बोल रहे थे। और कश्मीर वैली कुछ इसी तरीके के एरिया में डेवलप हुई है, तो जी हाँ, आपका ये भी ऑप्शन बनता है। गंगा प्लेन्स वर फॉर्म्ड विद इन अ फोर डीप। ठीक है, फोर डीप क्या होता है आपका कि आपका दो माउंटेन रेंजेस के बीच में का जो एरिया होता है, लोअर्ड एरिया, जहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए होते हैं, उसे फोर डीप बोला जाता है। ठीक है, तो आपका एक दो तीन सही है। तो अब अगर आप ऑप्शन देखने जाएंगे तो आपका ऑप्शन ए सही है। चौथा ऑप्शन आप देख के भी बता सकते थे, तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट पार्ट। याद कीजिए जब गोंडवाना बना था, ठीक है, और गोंडवाना बन के जब इंडिया नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना, इंडियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुई थी, उसी समय हमने बात की थी कि उसी समय हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये ऑप्शन हिमालय के कंटेक्स्ट से अगर कंपेयर करने जाएं तो ये ऑप्शन अभी सही है। ठीक है, हिमालयन रिप्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयन फोल्ड माउंटेन से याद कीजिए वो A4 शीट का एग्जाम्पल जिसके द्वारा आपको फोल्ड्स के बारे में थोड़ा आइडिया दिया गया था। तो जी हाँ, ये भी सही है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ रिवर्स। जी बिल्कुल नहीं, वेस्टर्न घाट्स आपके इस तरीके से नहीं बने थे। इंडियन इंडिया possesses द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन गोल्डवाना रॉक। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप याद करें वो छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया जहां पर हमने ऐसा गोंडवाना रॉक्स का बात किया था। तो आपके लिए जो गलत ऑप्शन है वो हो गया सी। तो डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ रिवर्स से आपका कौन सा कोस्ट बना है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल का कुट्टूनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये चीज हमने क्लास में डिस्कस की थी। कुट्टूनाड इन केरला इज फेमस फॉर अ फ्रेश वाटर लेक, इंडियाज लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन, ठीक है, कोरल आइलैंड एंड इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इस चीज को हमने डिस्कस किया था। इस चीज यहाँ को कुट्टूनाड को हम राइस बाउल ऑफ केरला भी बोलते हैं। बहुत लो एल्टीट्यूड है। कितना एल्टीट्यूड बताया गया था याद है? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। इंडस रीजन, यदि आप डिटेल में देखने जाएंगे, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया है वो डेजर्ट रीजन में आता है। ठीक है, आप इस चीज को चेक कीजिएगा। गंगा रीजन कहीं से, आप अगर यूपी एरिया को बिलोंग करते हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार वाला जो ये बेल्ट है, ये कहीं से यहाँ पर मरुस्थल का कोई स्कोप नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। असम रीजन में भी ठीक ठाक ऐसा रिवर्स का सीन है। कौन कौन से रिवर्स असम से जाते हैं कमेंट में बताएंगे क्या? सेंट्रल रीजन में भी ठीक ठाक रिवर्स हैं। कौन कौन से रिवर्स सेंट्रल रीजन और सेंट्रल इंडिया में फ्लो होते हैं आप बताएंगे? अगर रिवर्स हैं तो मरुस्थल का कोई स्कोप नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका इंडस रीजन है। अब एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेजर्ट से कनेक्ट करके चेक कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब आप देखने जाएंगे, आप काइंड ऑफ रॉक सिस्टम्स इंडिया में देखने जाएंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि जो ये आपका रोहतास है, ये आपका विंध्याज रॉक सिस्टम का पार्ट है। धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। रोहतास आपका पाया कहाँ जाता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो यदि आप बिहार का मैप देखें, ठीक है, तो रोहतास आपका कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता है। ये अगर आपका यूपी वाला एरिया है तो कुछ इस तरीके का, मतलब ऐसा। और ये सॉरी, आप आप
आपका अगर ये यूपी वाला एरिया है तो सोनभद्र के पास के एरिया में आपका रोहतास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द यंगेस्ट? बहुत ऐसे 5 पैसे वाला सवाल है, आप इसका आंसर देखते ही दे पाएंगे। कौन सा है? विंध्यन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है या गोंडवाना है? रॉक सिस्टम्स में ये चीजें हमने अच्छे से देखी थी, तो इसका आंसर आपका गोंडवाना है। आगे बढ़ते हैं। द गैंगटिक प्लेन्स इज डिस्क्राइब्ड एज, हमने ऑलरेडी देखा था कि आपके जो गैंगटिक प्लेन्स हैं ये जियो सिंक्लाइन है। क्या होता है जियो सिंक्लाइन? ऐसे करके ट्रफ टाइप का बना है, ठीक है, ऊपर से ऐसा रिवर्स आए, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए और जियो सिंक्लाइन बना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जियो सिंक्लाइन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये तो आप जानते हैं कि मानसून ही आता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर आपका ऐसा रिवर्स का सीन बनता है। ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कुछ कि कुछ स्पेसिफिक समय के लिए हिमालय से आने वाली रिवर्स रहती हैं, थ्रू आउट ईयर एग्जिस्ट करती हैं। ये ऑप्शन सही है। हिमालय रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ देयर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। आप जानते हैं कि आपका साउथ वेस्ट मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर, ठीक है, वर्षा के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन आपका ए है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। तात्पर्य हिमालय तब ऊंचा होगा जब जो प्लेट्स थी हमारी, कौन कौन सी, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स, वो फर्दर टकरा रही होंगी। तो क्या अभी और टकरा रही हैं? जी हाँ, अभी भी इन लोगों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ हो रहा है। किस रेट से मूव कर रहे हैं, आइडिया है? क्लास में डिस्कस किया गया है, कमेंट में बताइएगा। तो जी हाँ, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। फोल्ड्स और ऊपर होते जा रहे हैं, हाइट हिमालय का बढ़ते जा रहा है। एट प्रेजेंट हिमालय का कितना हाइट है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यही बताया गया। तो आपका ए और आर दोनों सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। इफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस डिड नॉट एग्जिस्ट, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया? मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साइबेरिया। हिमालय के ऊपर वाला जो ये पार्ट है, साइबेरियन और तिब्बतियन वाला जो एरिया है, यहाँ से ठंडी हवाएं और कोल्ड वेव्स आ रही होती। क्या ऐसा होता? जी हाँ, हिमालय हिमालय एक वॉल की तरीके खड़ा है जो इन चीजों को रोक रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल होता। ठीक है। इंडस गंगा प्लेन्स वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ इस एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। ऊपर से ही तो सेडिमेंट्स आ रहे थे, होता ही नहीं तो आते कहां से? जी हाँ, ये भी होता। द मॉनसून पैटर्न वुड डिफर फ्रॉम द करंट पैटर्न विच ऑफ द, ओके, क्या मानसून पैटर्न इससे डिफरेंट होता? मानसून का स्कोप बना तब ना जब साउथ आपका जो ऐसा, जो इस साइड से आपका जो मानसून आ रहा था, आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो ये मानसून आ रहा था, हिमालय से टकराया, पानी को बरसाया। हिमालय होता नहीं तो टकराता किससे? और अगर टकराता किससे तो पानी बरसता कैसे, और पानी बरसता कैसे तो पैटर्न तो डिफरेंट हो जाता। इसका मतलब इसके तीनों ऑप्शंस सही हैं। आगे बढ़ते हैं। द फ्लैट प्लेन स्ट्रेचिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नदर्न इंडिया इज नोन एज। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इस तरीके से पैटर्न बनाया था। सबसे पहले क्या होता था? काराकोरम था, फिर क्या था? लद्दाख था, फिर क्या था? जस्कर था, फिर क्या था? ग्रेटर हिमालय था, फिर क्या था? लेसर हिमालय था, फिर क्या था? शिवालिक था, फिर क्या था? भाबर था, फिर क्या था? तराई था। ठीक है, तो आपका स्ट्रेचिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन, और सब हिमालयन रीजन में आपका ये वाला पार्ट ही आता है, तराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक रेंजेस वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। सबसे लेटेस्ट में है सेनोजोइक इरा।
ठीक है, जब हमने जियोलॉजिकल टाइम लाइन डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि आपका शिवालिक रेंजेस सेनोजोइक एरा में एग्जिस्टेंस में आए थे। सेनोजोइक एरा के 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से पार्ट्स से याद हैं? अगर याद हैं तो कमेंट में बताइएगा। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का कोशिश करते हैं। कुमायूं, कुमायूं बोले तो आपका उत्तराखंड वाला एरिया के आसपास। ठीक है, उत्तराखंड के बाद नेपाल लगता है। ठीक है, 2 रिवर्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपने तीस्ता समझौते के बारे में थोड़ा बहुत समझ रखते हैं तो नेपाल के साथ हमारा तीस्ता समझौता हुआ है। इसका मतलब इसमें एक रिवर तीस्ता है, और अगर आपको हल्का सा याद है तो एक रिवर आपकी काली है। ठीक है, तो कुमायूं वाला जो आपका हिमालय है वो आपका काली और तीस्ता रिवर के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, हल्का सा कॉमन सेंस भी था, अगर आप यूज करते तो बनता। ठीक है, इसके बाद द भाबर रीजन सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज इज अ पिडमेंट लोकेशन। पिडमेंट लोकेशन क्या होता है? जो ऐसे माउंटेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हम हिमालय का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिमालय का शिवालिक के बाद फुट हिल से स्टार्ट होते हैं। फुट हिल्स में जो ये पेबल्स वाला एरिया है वो माउंटेन का फुट हिल्स है। ठीक है, और उस रीजन को क्या बोला जाता है? भाबर बोला जाता है। क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? विड्थ कितनी थी? 8 से 15 किलोमीटर के लगभग। पेबल्स टाइप के पत्थर थे। ठीक है, जो आपके ऐसे जो स्ट्रीम्स होते थे, वाटर स्ट्रीम्स होते थे, वो डिसअपियर हो जाते थे क्योंकि इसके अंदर से जाते थे तो दिखते नहीं। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स से अगर आपको याद हैं, लास्ट क्लास में हमने भाबर के ट्रेड्स में ये चीजें डिस्कस की हैं। भाबर के ये थे, तो तराई के क्या थे? वहां पर जब विड्थ की बात की गई थी तो हमारी 15 से 30 किलोमीटर के बीच में की गई थी। वहां पर स्ट्रीम्स फिर से विजिबल हो जाती थी। मिस्टर इंडिया की घड़ी उतार देती थी और फिर से विजिबल हो जाती थी, तो यहाँ पर आपकी वाटर स्ट्रीम्स विजिबल हो जाती थी। ठीक है, मार्शी वाला एरिया था। ठीक है, मार्शी एरिया था तराई वाला। ठीक है, ये ट्रेड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, तो यहाँ पर ये पिडमंट लोकेशन है आपके भाबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, उपर्युक्त में से हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं। हिमालय के अंदर आपको सारे इस तरीके के एडवेंचर्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। द लेसर हिमालयाज आर सिचुएटेड बिटवीन। लेसर हिमालयाज आपके किन के बीच में सिचुएटेड हैं? याद है? ग्रेटर, लेसर, शिवालिक या आउटर? लेसर किसके किसके बीच में? ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर क्या था? ट्रांस हिमालयाज। कौन कौन सी रेंजेस की बात की गई थी? कमेंट में बताइएगा, अभी पहले भी देखा है इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कॉन्टिग्यूअस विद द पटकाई हिल्स? ओके, तो यहां पर बात की जा रही है, याद कीजिए हमने बात की थी जब पूर्वांचल हिल्स की, पूर्वांचल हिल्स की बात की थी। सर कहां से शुरू हो रही थी ये पूर्वांचल हिल्स? याद हो आपको जब हमने दिहांग गॉर्ज की बात की थी। ठीक है, असम के बाद, तो यहां से आपके पूर्वांचल हिल्स शुरू हो रहे थे। ठीक है, अब बात आती है सर पटकाई हिल्स की। पटकाई हिल्स और पटकाई रेंज, ये 2 शब्द हैं। यदि आप पटकाई रेंज की बात करेंगे तो वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है। म्यांमार आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर। कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी हो गई, थोड़ा साफ साफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका म्यांमार वाला एरिया है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर आपके पटकाई रेंजेस हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर पटकाई रेंजेस है और आपका पटकाई रेंजेस शुरू होता है, आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। अगर रेंजेस का बात किया जाएगा तो आपके ऑप्शंस में ये है। ठीक है, हिल्स का बात किया जाएगा तो आपका ऑप्शन लगता है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शंस देखते हैं। यहां पर फॉलोइंग स्टेट इन विच कॉन्टिन्यूअस विद द पटकाई हिल्स।
नागालैंड ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन ऑब्वियसली ये होगा। मणिपुर ऑप्शन दिया है, नहीं होगा। त्रिपुरा कतई नहीं होगा। मिजोरम कतई नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से हिल्स को देखने जाएंगे स्पेसिफिकली तो ऑप्शन आपका ए होगा। और अगर आप रेंजेस को देखने जाएंगे, यहां पर आपसे पूछा गया है संलग्न नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पटकाई हिल रेंजेस का बात किया गया है, इसका मतलब यहां पर ऑप्शन आपका त्रिपुरा है या नहीं है का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। क्या बोलते हैं, बीआरओ बोलते हैं। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल जोड़ती है। लास्ट क्लास में हमने इसका डिटेल में देखा था। यह हिमालय के पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। जी हाँ। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जी हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 4-5 घंटे का समय बचता है उनका ऐसा लद्दाख वाले एरिया में पहुंच पाने को। जब हमारा क्रिस क्रॉस हुआ था अपना ऐसे चाइना के साथ, तब ये काफी बड़ा इशू था कि उनका आर्म्ड फोर्सेस बहुत ऐसा लेस टाइम में वहां तक पहुंच पाया, और हम लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, ढो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आगे ना बने, इसलिए अटल अटल टनल आपका एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टनल है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इसके ऑप्शंस यदि आप देखने जाएंगे तो इसका ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर वैली इज इन सिचुएटेड बिटवीन बिटवीन पीर पांजल एंड हिमाद्री माउंटेन रेंजेस। ये हम देख चुके हैं जब हमने हिमालयन माउंटेन्स के पीक्स और वैलीज को, थोड़ा कश्मीर वैली को जब हम डिटेल में देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। आप इस चीज का थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज वहां से अटेन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्साई चीन का भाग है? एक्साई चीन बहुत हॉट शॉट टॉपिक रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ये लद्दाख प्लेटू का पार्ट है, अगर आपको याद हो, हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अच्छा जी। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। क्या बात है जी। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। क्या बात है जी। ठीक है। हिमालय की यदि आप बात करें तो हिमालय आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखने जाएंगे उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखने जाएंगे असम में है। असम में पार्शियल रीजन आता है, ठीक है। असम में नहीं है। मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ठीक है। नागालैंड में है। सिक्किम में है, ठीक है। कुछ भी हो, यदि आप इतनों को ही गिने तो 5 से तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर ओनली 5 स्टेट्स। याद कीजिए, गुजरात से शुरू होता है। गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये भी आपका गलत है। पुलिकट लेक स्प्रेड्स ओवर ओनली 2 स्टेट्स। तो यदि आप इसको देखने जाएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है पुलिकट लेक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट और विंध्याचल। ऑब्वियसली हिमालयाज आपके लेटेस्ट हैं, ठीक है। तो हिमाद्री। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। ऑब्वियसली जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, हिमालय बन रहा है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा सीस्मिक एक्टिविटी का जोन बनता है। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, ये हिंदी काफी हैवी हो गई। ठीक है, द सीस्मिक जोन विद द हाईएस्ट इंटेंसिटी इन इंडिया इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेवरल लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स आर सिचुएटेड इन द हिमालयन। हाँ, हमने पढ़ा था, एमएफटी, एमबीटी, सीसीजेड, ये सारा चीजें हमने देखा था। किसके किसके बीच में एमएफटी है, क्या आप कमेंट में बताएंगे? ठीक है, हमने 4-5 पढ़े थे। ठीक है, और लास्ट क्लास में ही पढ़े थे। इसका ऑप्शन यदि आप देखने जाएंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द इम्फाल बेसिन इन मणिपुर सराउंडेड बाय हिल्स इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ लेकुस्ट्राइन प्लेन्स। लेकुस्ट्राइन प्लेन्स क्या होते थे, याद है? आपका कोई लेक टाइप का था जहां पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ। ठीक है, मिनरल रिच आपका ये प्लेन बना, इसी को आपने लेकुस्ट्राइन प्लेन्स बोला था। लास्ट क्लास में इसको पढ़ा है, इस एग्जाम्पल को भी वहां पर देखा था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द मेन हिमालयाज आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, कहीं से भी डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स तो है ही नहीं। ऑप्शन ए गलत। ठीक है, फॉसिल्स का स्कोप इज देयर। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ मैरीन, ऑब्वियसली ओशन प्लेट नीचे गया था, तो फॉसिल्स ऑफ ऐसा मैराइन है। ठीक है, तो फॉसिल्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय। जी सही है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन फाउंड इन आउटर हिमालयाज और शिवालिक। हमने ये क्लास में पढ़ा था जी, बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशंस के रिमेन्स पाए जाते हैं। सो योर ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओउ, लोहोत्से, अनामलाई और सिरुमाली। अगर आप सिंपल कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये दोनों जो नाम हैं, ये साउथ में एग्जिस्ट कर रहे पीक्स के नाम हैं। ठीक है, तो आपका, तो यदि आप देखने जाएंगे कि आपका एक और दो ही सही है। ठीक है, इसका आंसर एक और दो है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्लास में करेवा फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बात की थी, जहां जो आपकी सेफ्रॉन कल्टीवेशन केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैसे बन रहा था देखिएगा वहां। ठीक है, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल नहीं बड़ा है। कपल्स हमारे कहाँ जाते हैं? देहरादून जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा दून जो है देहरादून है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। नामचा बारवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। ईस्टर्न मोस्ट आपकी पीक पड़ती है ये, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बारवा। अगर आपने हिमालय की, जब हम पीक्स की बात कर रहे थे, एक ऑर्डर में लगा रहे थे ईस्ट टू वेस्ट, तो नामचा बारवा को सबसे ईस्ट में रखा था और ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका ए सी अभी तक तो करेक्ट है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल स्थित है। इसको हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखने जाएंगे तो बी को हटा दें, जहां बी दिखे आप नाराज हो जाएं, तो आपका ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर, यही चीज आपका इंग्लिश में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। यदि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। हमारा प्रयास रहेगा अपने लेक्चर्स को और बेटर से बेटर करने का। आपके कमेंट्स हमें इस चीज में और सहायता प्रदान करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेटरमेंट हो सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और और अगर आपको हमारे लेक्चर्स ठीक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी आपकी हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।